बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नवाज शरीफ के साथ इतना जुल्म कि पूरे मुल्क में मजाक बन गया और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की डील, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और 9 मई के बाद PTI ज़ेर अताब आई और आधे से ज़्यादा लोग इमरान खान और PTI का साथ छोड़कर चले गए, तो उसके बाद नून लीग के लोग बड़े फ़ख्र के साथ ये कहा करते थे कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है और अब नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। और फिर नाज़रीन करम, पूरे प्रोटोकॉल के साथ नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया गया, तमाम केसेस ख़त्म कराए गए और यहाँ तक कि इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की नहली को भी ख़त्म किया गया। और फिर नाज़रीन करम, मैदान को मज़ीद साफ़ करने के लिए इंतखाबात से पहले PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस लिया गया और PTI को इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाने दी गई। मगर नाज़रीन करम, ये सब कुछ करने के बावजूद जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तानी अवाम ने नून लीग और नवाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया और PTI को एक तारीखी वोट पड़ा। और नाज़रीन करम, सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी लाहौर वाली सीट किस तरह बचाई है और नवाज शरीफ साहब वहाँ से किस तरह कामयाब हुए हैं। तो नाज़रीन करम, इंतखाबात से पहले नून लीग के लोग ये दावा कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, नून लीग का एक ही उम्मीदवार है और वो नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मगर नाज़रीन करम, इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है और नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं मिला। और अब नाज़रीन करम, हालात ये बन गए हैं कि चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ने तंदूरों का दौरा किया है और वहाँ पर जाकर ये लोग रोटी की कीमत का पूछ रहे थे। यानी कि नाज़रीन करम, नवाज शरीफ को पाकिस्तान इसलिए लाया गया था कि हमने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और अब हालात ये आ गए हैं कि नवाज शरीफ साहब को तंदूरों के दौरे करने पर लगा दिया गया है, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर नून लीग और नवाज शरीफ का मजाक बना हुआ है कि इन लोगों ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाकर ज्यादती की है और अब तंदूरों के दौरे कराकर ये लोग नवाज शरीफ साहब का पूरे पाकिस्तान में मजाक बना रहे हैं। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की। तो नाज़रीन करम, एक हफ्ता पहले अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने सहाफ़ी से बात करते हुए आर्मी चीफ का नाम लेकर बड़ी तनकीद की थी और इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में सजा दिलवाई गई है और इसके पीछे भी आर्मी चीफ है। यानी कि नाज़रीन करम, एक बार फिर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ का नाम लेकर तनकीद की थी। तो आज इसी हवाले से एक बार फिर इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में ही सहाफ़ी से बात करते हुए ये कहा कि पिछली समात पर मैंने जंगल के बादशाह का नाम लेकर तनकीद की थी और अब जेल में शीशे लगाकर मजीद दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में जंगल का कानून है और यह सब कुछ जंगल का बादशाह करा रहा है। नाज़रीन करम, इमरान खान साहब ने सहाफ़ी से बात करते हुए कहा कि मेरी बीवी को सजा दिलवाने में ताकतवर शख्सियत बराह रास्त मुलव्वस है और अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं पीछा करूंगा। यानी कि नाज़रीन करम, एक बार फिर इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि बाहुल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया, मगर इसके बावजूद IG पंजाब, जिसने हमारे लोगों पर जुल्म किया था, उसने फेंटा लगाने वालों से माफ़ी मांग ली है। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है और किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। नाज़रीन करम, इमरान खान साहब ने कहा कि जब जंगल का बादशाह चाहता है तो वो नवाज शरीफ साहब के सारे केसेस को माफ़ करा देता है और जब चाहता है तो हमें एक हफ्ते में 3 केसेस में सज़ा हो जाती है। यानी कि नाज़रीन करम, एक बार फिर सहाफ़ी से बात करते हुए इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है। तो नाज़रीन करम, जिस किस्म के बयानात इमरान खान साहब दे रहे हैं और जिस तरह वो एक बार फिर खुलकर इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, तो इसके बाद बड़े बड़े सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को यह अंदाज़ा हो गया है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ बातचीत करने को
तैयार नहीं है और यही वजह है कि इमरान खान साहब ऐसे सख्त बयान देकर उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब लतीफ़ खोसा ने अपने बयान में कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब बड़ी ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। मगर नाज़रीन इकराम, यही बयान लतीफ़ खोसा ने चंद हफ्ते पहले दिया था कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, मगर इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिली। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में इमरान खान साहब या बुशरा बीबी को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। मगर नाज़रीन इकराम, जिस तरह इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं तो इससे यही अंदाज़ा होता है कि शायद अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बातचीत करने को तैयार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।